ओके, ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया। ये जो होगा क्या होगा, ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम होगा, डेट इज कैपिटल डी। क्लियर। और यदि यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये स्टील है, जस्ट एक एग्जांपल के लिए, इस स्टील का सेंटर डिस्टेंस और ये टॉप ऑफ द कंक्रीट बीम से ये क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ डेट इज स्मॉल डी होता है। क्लियर। तो बी क्या हो गया, विड्थ ऑफ द बीम, विड्थ ऑफ बीम। कैपिटल डी क्या हो गया, ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम, बीम। एंड स्मॉल डी क्या हो गया, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। एंड एक टर्म होता है डी डैश, यानी ये जो है बॉटम ऑफ द कंक्रीट से स्टील का सेंटर के बीच में ये क्या होता है, दैट इज स्मॉल डी डैश। ये क्या होता है, इफेक्टिव कवर। ये क्या होता है, इफेक्टिव कवर। क्लियर। अब ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशंस पे हम इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ये जो हमारा लाइन है ये क्या है, न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ है। ये टॉप ऑफ द बीम से हमने इसको कंसीडर कर लिया कि ये जो डेप्थ है क्या है, एक्स यू है। क्लियर। एक्स यू क्या हो गया, जो जो न्यू टर्म आ रहा है उसको लिखते चल रहे हैं। एक्स यू क्या है, डेप्थ ऑफ, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये क्या है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। क्लियर। अब ये क्या है हमारा स्ट्रेस डायग्राम, और ये क्या है, स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेस डायग्राम एंड स्ट्रेन डायग्राम। क्लियर। अब हमारा जो एजम्पशंस का आता है क्या होता है, स्ट्रेन जो है ये 0.002 तक क्या होता है, ये पाराबोलिक होता है स्ट्रेस के लिए। क्लियर। यदि स्ट्रेन का वैल्यू यहाँ पर जो है ये क्या है, 0.002 है। और इसके आगे क्या, जो टॉप ऑफ द एट द जो फेल्यूर कंडीशन है क्या है, ये 0.0035 है। क्लियर। अब इसका नेमिंग कर देते हैं, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, एंड ये ऑरिजिन ओ हो गया। क्लियर। यानी 0.002 स्ट्रेन तक जो हमारा होगा ये क्या होगा, पाराबोलिक होगा। और इसके बाद टिल अ फेल्यूर कंडीशन यानी 0.0035 तक जो होगा ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर। और डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट हम फाइंड कर चुके हैं, ये क्या है, 0.45 FCK है। क्लियर। अब इसमें दो पोर्शन है, एक क्या है रेक्टेंगल पोर्शन है और एक क्या है पाराबोलिक पोर्शन है। क्लियर। तो रेक्टेंगल पोर्शन को फॉर एग्जांपल हम A1 बोल दे रहे हैं और पाराबोलिक पोर्शन को फॉर एग्जांपल हम A2 बोल दे रहे हैं। क्लियर। अब यहाँ से हम डिफरेंट डिफरेंट चीज निकालेंगे और सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसमें A1 और A2 का जो ये रेक्टेंगल पोर्शन है और पाराबोलिक पोर्शन है, ये चीज हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये डेप्थ ऑफ जो रेक्टेंगल पोर्शन है इसको हम स्मॉल a कंसीडर कर ले रहे हैं, और इसके नीचे जो डेप्थ ऑफ पाराबोलिक पोर्शन है इसको हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल b कंसीडर कर ले रहे हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो a प्लस बी होगा, स्मॉल a प्लस स्मॉल b इक्वल टू ये क्या होगा, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के इक्वल होगा, डेट इज क्या होगा, एक्स यू होगा। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो ट्रायंगल है। क्लियर। यदि हम स्ट्रेन डायग्राम में देखें तो स्ट्रेन डायग्राम में क्या है, दो ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ए बी ओ यानी लार्जर ट्रायंगल एंड ट्रायंगल CDO स्मॉलर ट्रायंगल आर सिमिलर। इन ट्रायंगल ABO एंड हटा देते हैं कॉमा, ट्रायंगल CDO आर सिमिलर। क्या है, सिमिलर है। तो ट्रायंगल प्रॉपर्टी से हम क्या इसमें लिख सकते हैं, क्या फॉर एग्जांपल हम साइड लें, स्मॉलर ट्रायंगल का साइड यदि OC है डिवाइडेड बाय लार्जर ट्रायंगल का साइड दैट इज OA इक्वल टू
फिर क्या होगा, स्मॉलर ट्रायंगल्स का जो साइड 1 है टॉप साइड सी डी एंड लार्जर ट्रायंगल का साइड ए बी, ये क्या होगा, यदि हम रेशियो की बात करेंगे तो सेम होगा। क्लियर, इसको और आगे हम लोग देखते हैं। क्लियर, अब ये जो ओ ए है, ओ सी है, ओ सी का ही वैल्यू को हम नथिंग बट क्या किए हैं, स्मॉल बी कंसीडर किए हैं, डिवाइडेड बाय ओ ए ही नथिंग बट क्या है, एक्स यू है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्लियर, इक्वल टू सी डी जो हमारा है, सी डी ही स्ट्रेन है, डेट इज क्या है 0.002 डिवाइडेड बाय ए बी, डिवाइडेड बाय क्या है सी डी डिवाइडेड बाय ए बी, और ए बी यानी टॉप में ये जो स्ट्रेन है ये नथिंग बट क्या है 0.0035, तो यानी 0.002 डिवाइडेड बाय 0.0035। क्लियर, अब यहां से एक इक्वेशन आ गया हमारा, जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/7 टाइम्स ऑफ एक्स यू। उसी तरह यहाँ पर एक इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास है, क्या a प्लस बी इक्वल टू एक्स यू। तो यदि हमारा b आ गया तो इक्वेशन इसको फॉर एग्जांपल फर्स्ट मान लें, तो इक्वेशन फर्स्ट में b का वैल्यू पुट करके स्मॉल a का भी निकाल सकते हैं, तो स्मॉल a इक्वल टू आ जाता है, वो क्या होता है 3/7 टाइम्स ऑफ एक्स यू। क्लियर, यहाँ से हमें ए और बी आ गया। अब ये इसका जरूरत है हमें, इसका जरूरत है हमें कंप्रेसिव फोर्स कैलकुलेट करने में, इसीलिए हमने इसको किया। क्लियर, ओके। अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं टोटल कंप्रेसिव फोर्स। नंबर फर्स्ट में हम फाइंड आउट करना क्या चाहते हैं, टोटल कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स दैट इज, इसको बोलते हैं कैपिटल सी, टोटल कंप्रेसिव फोर्स। क्लियर, अब टोटल कंप्रेसिव फोर्स सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक। क्लियर, अब वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, पहले स्ट्रेस ब्लॉक को देखते हैं, यानी ये जो स्ट्रेस ब्लॉक है इसका हम यदि एक साइड ये 0.456 एफ सी के है और एक साइड ये क्या है, दो पोर्शन है, रेक्टेंगल पोर्शन है, पाराबोलिक पोर्शन है, इसका हम एरिया फाइंड आउट कर दें। क्लियर, और 0.456 में यूज हो जाएगा एरिया फाइंड में, एक ऑर्डिनेट ये है, दूसरा ऑर्डिनेट ए एंड बी है, इस रेक्टेंगल एंड पाराबोलिक पोर्शन का एरिया निकालना है, इनटू विड्थ ऑफ बीम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक हो जाएगा। यानी हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसका एरिया हमें कैलकुलेट करना होगा। क्लियर, ये एरिया हम कैलकुलेट करते हैं। क्लियर, तो फिर क्या है, सबसे पहले हमारा टोटल एरिया ए होगा, जो कि क्या होगा A1 प्लस A2। A1 हम पहले कैलकुलेट करते हैं, A1 क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पोर्शन। A1 क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पोर्शन। क्लियर, इसको देखते हैं कैसे होगा A1 A2। तो सबसे पहले हम एक इसको बना लेते हैं ताकि हमें ये आसानी हो, यहाँ पर रहेगा तो और ये पाराबोलिक है, इसको पाराबोलिक नहीं समझना, इसको आप लोग एकदम स्ट्रेट बनाइएगा। ठीक है, ये धीरे धीरे हाथ हमारा भी बैठ जाएगा, ये थोड़ा सा और स्ट्रेट होने लगेगा। ठीक है, ये हमने क्या कंसीडर किया है, पहला जो है ये टॉप में क्या हमने कंसीडर किया ए, और नीचे क्या कंसीडर किया है स्मॉल बी, और ये क्या है 0.45 एफ सी के है। क्लियर, और ए टू क्या हो जाएगा, ए टू हमने कंसीडर किसको किया है, एरिया ऑफ पाराबोलिक पोर्शन, एरिया ऑफ पाराबोलिक पोर्शन। ओके, तो दोनों को एक साथ लिखते हैं, ए इक्वल टू क्या होगा A1 प्लस A2। तो A1 क्या है, रेक्टेंगल पोर्शन, क्या होगा, ये यदि हम मान लें एक कोऑर्डिनेट इसको लें, रेक्टेंगल में क्या होता है दोनों साइड को, दो डिफरेंट डिफरेंट साइड को मल्टीप्लाई करते हैं।
ओके, तो दो डिफरेंट साइड्स को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ए इंटू 0.45 एफ सी के। तो सर हम इसको ऐसे लिखते हैं 0.45 एफ सी के इंटू ए का वैल्यू क्या फाइंड आउट कर चुके हैं, 3/7 टाइम एक्स यू प्लस एरिया ऑफ पाराबोलिक पोर्शन, यानी इस पोर्शन का एरिया, इस पोर्शन का एरिया जो होता है वो क्या होता है, पाराबोलिक का एरिया क्या होता है 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट, 2/3 इंटू बेस क्या हो गया 0.45 एफ सी के इंटू हाइट क्या हो गया स्मॉल बी दैट इज 4/7 टाइम्स ऑफ एक्स यू। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट कीजिएगा तब ये जो वैल्यू आएगा 0.36 एफ सी के, क्लियर, इंटू एक्स यू, ये किस क्या आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा, क्लियर। लेकिन हमारा कंप्रेसिव फोर्स जो है वो क्या है, एरिया इंटू विड्थ ऑफ द बीम, यानी क्या करना होगा हमें ए इंटू एरिया इंटू विड्थ ऑफ द बीम से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.36 एफ सी के एक्स यू इंटू बी, ये क्या हो गया हमारा एक फॉर्मूला आ गया। एक फार्मूला कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू एक फार्मूला हमारा आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं टेंसाइल फोर्स का। नंबर टू में टेंसाइल टोटल टेंसाइल फोर्स, टोटल टेंसाइल फोर्स कैपिटल टी इक्वल टू, क्लियर। तो क्या हो जाएगा टोटल टेंसाइल फोर्स, स्ट्रेस इन स्टील इनटू एरिया ऑफ स्टील, क्लियर, स्ट्रेस इन स्टील इनटू एरिया ऑफ स्टील। तो टी स्ट्रेस इनटू एरिया क्या देगा, फोर्स देगा। तो स्ट्रेस इन स्टील हम फाइंड आउट कर चुके हैं क्या होता है 0.87 एफ वाई, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से एफ वाई में डिजाइन करके, इनटू एरिया ऑफ स्टील हम क्या कर रहे हैं कंसीडर कर रहे हैं दैट इज ए एस टी। ये क्या आ गया टोटल टेंसाइल फोर्स का फॉर्मूला आ गया, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 3, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस दैट इज एक्स यू, क्लियर। एक्स यू फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या होगा, टोटल कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स। टोटल कंप्रेसिव फोर्स हम क्या फाइंड आउट कर चुके हैं 0.36 एफ सी के एक्स यू इंटू बी इक्वल टू 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी। तो यहाँ से एक्स यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.87 एफ वाई ए एस टी डिवाइडेड बाय 0.36 एफ सी के इंटू एक्स सॉरी इंटू बी, एक्स यू तो फाइंड आउट ही करना है इंटू बी, यानी ये चीज हमें क्या दे देगा एक्स यू, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस दे देगा, क्लियर। ये क्या हो गया नंबर 3 में हो गया। नेक्स्ट नंबर 4 देखते हैं, ये क्या होगा लीबर आर्म। नंबर 4 लीबर आर्म, इसको किससे डिनोट करते हैं जेड से डिनोट करते हैं। इसका एक लाइन डेफिनेशन लिखते हैं, ये क्या होता है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, is the distance between total compressive force and total tensile force। टोटल टेंसाइल फोर्स इसको किससे डिनोट करते हैं जेड से डिनोट करते हैं। अब ये जेड का जो वैल्यू होता है वो डी माइनस 0.42 टाइम्स ऑफ एक्स यू होता है, क्लियर। अब ये भी हमें फाइंड आउट करना होगा,
कंडीशंस क्या था, एक हमारा क्या था, पाराबोलिक आ रहा था। यदि हम बात करें तो इस तरह से हमारा सेक्शन आ रहा है। क्लियर। और ये हमारा फॉर एग्जांपल न्यूट्रल एक्सिस है, तो जहां पर स्टील है यहाँ पर क्या लगेगा, टोटल टेंसाइल फोर्स दैट इज टी लगेगा। और इस कंक्रीट में क्या होगा, इसका सेंटर पे जो है ये क्या लगेगा, कंप्रेसिव फोर्स लगेगा। अब ये चीज हमें निकालना होगा कैसे, बिकॉज इसका स्ट्रेस डायग्राम में हमने देखा क्या है, एक रेक्टेंगल पोर्शन है, एक पाराबोलिक पोर्शन है, यानी इस दोनों पोर्शन का सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा ये हमें फाइंड आउट करना होगा। और ये जो सी है उसी पॉइंट पे एक्ट करेगा, तो यानी टोटल कंप्रेसिव फोर्स सी और टी के बीच में जो ये डेप्थ है, इसी को डिस्टेंस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीबर आर्म बोलते हैं। क्लियर। अब ये जो लीबर आर्म है कितना आया, ये जो लीबर आर्म हमारा आया है डी माइनस 0.42 XU, ये कैसे आया है इसको आपको पहले ट्राई करना है, इसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल एंड पाराबोलिक पोर्शन का। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखेंगे कि ये D-0.42 कैसे आता है। ओके, तो आज यहीं तक रखते हैं।